Hello students, we started our YouTube channel for preparation of 11th, 12th and other competitive exams related to economics and commerce. Welcome to our YouTube channel. So let's start with the first topic of economics. Introduction of economics. Economics is the study of mankind in general business life. Economic एक study है मैनकाइंड की उसके जनरल बिजनेस लाइफ में। ओके जैसे कि हम जो भी हमारे जो फैक्टर हैं, हमारे मनी है, उसे हम कैसे डील करेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ, उसकी स्टडी करना क्या है, इकोनॉमिक्स। ओके तो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। इनकी बुक आई थी 1776 में। इसका नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके ये कब आई थी, 1776 में इन्होंने बुक निकाली थी। आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। Then origin of economics. The word economics has been derived from Greek word oikonomia which means household management. इसका मीन्स क्या है, ओक्योनोमिया का हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हम कैसे हमारे हाउस होल्ड को या हम हमारे बिजनेस को, हमारी फर्म को, हमारी कंट्री को कैसे हम मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अलोकेट करना है, अलोकेट करते हैं जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो सके और हमें मैक्सिमम क्या मिल सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके। ओके देन next, economics is a social science which directed at the satisfaction of needs and wants through the allocation of scarce resources which have alternative uses. economics क्या है, क्या कैरियर डेफिनेशन कि economics एक social science है जो किससे डायरेक्ट होती है, satisfaction of needs एंड वॉन्ट्स थ्रू अलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनके यूजेज क्या है, अल्टरनेट है। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, आपके पास 1000 रुपीज़ हैं और 1000 रुपीज़ के आपके पास बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे आपको स्कूल की फ़ीस डिपॉजिट करानी है, आपको पार्टी करनी है फ्रेंड्स के साथ, आपको कोल्ड कॉफ़ी लेनी है, आपको अपनी स्टेशनरी परचेज करनी है, अपने ट्यूशन की फ़ीस डिपॉजिट करानी है या अपनी ड्रेस लेनी है। तो इसके क्या हो सकता है, बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, रिसोर्स लिमिटेड है और यूज क्या है, अनलिमिटेड और अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम जनरली यही स्टडी करते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स के अंदर लोकेट करते हैं और हमारी सेटिस्फैक्शन को कैसे हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके इकोनॉमिक्स बेसिकली 2 ही फंडाज पे बेस है। फर्स्ट क्या है, अलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स है और क्या है, एंडलेस क्या है, हमारे पास वांट्स है। हमारे पास क्या है, एंडलेस वांट्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखना है, क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, गुड्स और सर्विसेज का कैसे कैसे हम अलोकेट करते हैं और कैसे कैसे उससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट होती है। इट स्टडीज हाउ businesses and governments and nation make choices or allocate resources to satisfy their wants and needs, trying to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output। देखिए क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या स्टडी करना है कि इंडिविजुअल बिजनेसेस, फॉर्म्स है, हमारी कंट्री, नेशन, पूरा वर्ल्ड जो भी उसकी जो डिफरेंट चॉइस है, अलोकेटिंग रिसोर्सेज अलोकेटिंग का मीन्स यहाँ पे यह है कि हम हमारे रिसोर्सेज को कैसे डिफरेंट एरियाज में अलोकेट करते हैं, मीन्स बांटते हैं। कैसे हमारे 1000 रुपीज़ का जो एग्जांपल लिया था, आप अपने 1000 रुपीज़ को कैसे खर्च करते हैं, उसको कैसे डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिससे कि आपके क्या हो सके, वांट सेटिस्फाई हो सके और आप क्या कर सके, आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उसका। ओके तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन का मीन क्या होता है। तो प्रोडक्शन इज एन आउटपुट, प्रोडक्शन इज एन एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। प्रोडक्शन क्या है, एक्ट है कुछ भी प्रोड्यूस करने का। जैसे कि आपकी फर्म है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आप अपने कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, मैन पावर, अपने इंटरमीडिएट रिसोर्सेज लगा के एक गुड बिस्किट बना रहे हैं, तो वो क्या है, आपका प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एग्जांपल गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है। गुड्स के फॉर्म में एग्जांपल, आप कोई बिस्किट बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, वो क्या है, गुड्स का एग्जांपल। और सर्विसेज जैसे कि हम अभी सभी इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज, तो वो क्या है,
सर्विसेज, वो लेकिन किसके फॉर्म में आएंगे, प्रोडक्शन की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस इन विच द टोटल आउटपुट, इनकम और वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, आप हमारी इनकम को या वेल्थ को बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल के बेसिस पे देखें तो हम आपके पास जो 1000 रुपीज़ है आप उसको कैसे कैसे अलोकेट करते हैं डिफरेंट एरियाज में। एज ए फॉर्म बेसिस पे लेके देखें तो आपका जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको आप कैसे डिफरेंट एरियाज में अलोकेट करेंगे, या आपकी जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन फॉर्म ऑफ वेजेज और सैलरी। ओके, देन है कंजम्पशन। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। हम कोई भी चीज़, बिस्किट है, हमारी इंटरनेट सर्विसेज है, बैंकिंग है, एडवर्टीजमेंट है, IT सर्विसेज है, या आपका जो भी आप कॉपी है, आपके टीचिंग जिनका भी आप कंजम्पशन करते हो या यूज करते हो एग्जाम्पल, उनको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इकोनॉमिक इस पे बेस है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी है हाउ इंडिविजुअल मेक इकोनॉमिक डिसीजन, हाउ मच यू वर्क, हाउ मच यू अर्न, व्हाट यू वांट टू बाय, हाउ मच यू सेव, हाउ मच यू आर सेविंग। हम सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक्स को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, आपको उन्हें डिफरेंट एरियाज में अलोकेट करना है, खर्च करना है। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो इसके अंदर स्टडी क्या करनी है कि हम यह कैसे खर्च करते हैं और हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कैसे होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल मेक इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन कौन से होते हैं, जो भी डिसीजन हमारे मनी से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन। नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन क्या है, आप किसी चीज़ को परचेज करने गए हो, वो क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन। तो क्या बोल रहा है, हाउ इंडिविजुअल मेक इकोनॉमिक डिसीजन। इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक डिसीजन कैसे बनाता है, वो कितना वर्क करता है, कितना अर्न करता है, कितना पे करता है, कितना सेव करता है और कितना इन्वेस्ट करता है, उसी की स्टडी करनी है हमें पूरे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स केवल इन्हीं चीज़ों पर बेस है। तो उसके बाद क्या है लास्ट में, इन लास्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। मैं पहले भी पढ़ा है, इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज। सभी के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है और क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। वो लिमिटेड रिसोर्स केवल आपके पास नहीं, हमारे पास नहीं, सभी के पास, कोई कंट्री हो या कोई सोसाइटी हो, सभी के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और सभी को अपने लिमिटेड रिसोर्स में से अपने क्या है, वांट्स को फुलफिल करना है। इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल अलोकेट their limited resource to alternate usage, to produce and consume goods and services, to satisfy their endless wants or to maximize their gains. इकोनॉमिक्स के अंदर फंडामेंटली स्टडी करेंगे एक प्रॉपर वे में कि हमें कैसे कैसे हमारे रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को अलोकेट करना है और उससे कंज्यूम करना है, जिससे कि हमारा क्या हो सके, सेटिस्फैक्शन क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।